Hello everyone, welcome to Navkar. Now, previously we have done your exercise number 6.1 and exam number 6.3 and 6.4. ठीक है, अभी दो लाइन जो पैरेलल होती है या तो नहीं होती, ठीक है, सो वो दोनों लाइन जो है उसमें से कोई थर्ड लाइन अगर फॉल करेगी, ठीक है, विच इंटरसेक्ट दैट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वंस अगेन उसकी पेयर्स जो है उसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या करता है, 4 एंगल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। Suppose there are two parallel lines and one another line which falls from these two lines, ठीक है, ये दोनों लाइन के ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है। सो इसको M and this is L. So there are total 3 lines, ठीक है, M and N, ये पैरेलल का सिंबल है, M पैरेलल टू N, ठीक है, दैट मींस M एंड N जो है विच आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड L इज फॉल्स ऑन दिस टू लाइंस, ओके। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फर्स्ट वन ऑन M, सेकंड वन ऑन N, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स फॉर्म करेगा, फर्स्ट आपका पॉइंट है वो, और सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो अगेन 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एंड फॉर दैट यहाँ पे आपको जो 8 एंगल्स है उसके लिए आपने डिफरेंट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये सारे पेयर्स आप देख चुके हो। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेक्यूटिव यानी उसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर अदरवाइज अलाइंड एंगल्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव एंगल्स दैट मींस उन दोनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री। सो हियर एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एज वेल एज 3 + 5 भी आपका 180 डिग्री होगा। नाउ सी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज आपने देखी थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है, वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर को आप सिंपली अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे we have an example. See, suppose there are two parallel lines and third one which falls on these two parallel lines. So here, suppose ये आपका 110 है, ये एंगल आपका 110 है। Now we know that M and N are two parallel lines. M and N are two parallel lines, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये 110 है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, एंड स्ट्रेट एंगल दैट मींस वो 180 डिग्री का होता है ना। अगर ये 110 का है सो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ये 110 है तो 110 का ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। सो ये 110 है, फिर ऑब्वियसली ये भी 110 होगा। सेम यहाँ पे ये 70 है, सो उसके ऑपोजिट ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल when these two lines are parallel, okay। So here आपका एंगल 4 and angle 7
ठीक है, आपको पेयर्स याद होगी, मैंने आप लोगों को बोला था ऐसे एफ अगर बनता है, ठीक है, सो जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो सारे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंड विच आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो ऐसे एफ जो बनता है, ठीक है, वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स होती है एंड दैट आर इक्वल टू ईच अदर। सो हियर 110 का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ये वाला। अगर ये 110 है देन ऑब्वियसली ये भी 110 ही होगा। ये आपका 70 है, सो ऑब्वियसली ये भी 70 होगा। एंड ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलिए एक्सटीरियर की बात करते हैं। ये जो आपका 110 है उसका एक्सटीरियर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, 110 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड ऑब्वियसली ये 110 है तो इसका वर्टिकल के ऑपोजिट भी 110 ही होगा। सेम इसका इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर ये हो जाएगा, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस आपको सिर्फ एक ऐसा एंगल गिवन होगा जिससे आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो फॉर यूजिंग different properties of corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, consecutive angles। हाँ, consecutive angles देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेक्यूटिव, बोला ना मैंने, ठीक है। चेक कीजिए आप, ये 70 और ये 110, तो 70 प्लस 110 दैट इज 180 डिग्री, दोनों का प्लस 180 डिग्री हुआ। दैट मींस व्हाट, वी कैन से दैट दे आर कंसेक्यूटिव एंगल्स। ओके, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स। एंड कंसेक्यूटिव एंगल्स दैट मींस व्हाट, सम जो है वो दोनों का 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ ओके, गो फॉर द थ्योरम नंबर 6.2। अभी देखो थ्योरम नंबर 6.2 में क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, which falls on two parallel lines, that means intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal, ठीक है, वो आपको प्रूव करना है। अभी ये थ्योरम है एंड ऑब्वियसली थ्योरम का प्रूफ होता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे थ्योरम प्रूव करना है। If a transversal intersects if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. Okay, so what is statement of theorem 6.2? If a transversal intersect two parallel lines, obviously दो parallel line है
उसमें ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दोनों लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सो टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अभी देखो अल्टरनेट एंगल्स यानी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आप लोगों के माइंड में क्या है, अल्टरनेट दैट मींस ऐसे z बनेगा या तो उल्टा अप एंड डाउन, ठीक है, ऐसे z बनेगा। सो ये सारे आपके जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं दैट आर इक्वल, ओके। सो ये जो आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है उसको इक्वल प्रूव करना है। वी नो दैट कि वो इक्वल होते हैं, ठीक है, बट हाउ टू प्रूव? सो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इसकी फिगर बनानी है, वो लेके चलना है एंड प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अभी थ्योरम में क्या होता है, जो चीज गिवन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो सबसे पहले आपको फिगर बनानी है। फिगर में आपको दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन जैसे हमने प्रीवियसली बनाई थी, ठीक है, वैसे फिगर बनानी है। देन आफ्टर सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे कौन से फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट जो है वो इसको फॉर्म कर रहा है, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है। दैट मींस पैर जो बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है, वो हमें इक्वल क्या दिखा रहा है वो सब कुछ आपको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। थ्योरम में क्या होता है, सिर्फ स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट से आप फिगर बना रहे हो, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट सारे आपको कंपलसरी उसमें लिखने हैं, ओके। तो सबसे पहले उसकी फिगर बना देते हैं हम यहाँ पे। सी AB and CD which are two parallel lines, okay, and PS जो है which is transversal which intersect line AB on in point Q, इसको मैंने Q नाम दिया, and line CD which intersect the transversal in point R, इसको मैंने R नाम दे दिया, ठीक है। that means PQRS ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, AB and CD which are two parallel lines, ठीक है। चलिए अभी इसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ आपको रिटर्न फॉर्म में दिखाना है। सो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी देखो फिगर जो है वो आपको प्रूफ में ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है वो चीज। प्रूफ नाउ using the converse of the corresponding angles axiom ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या होता है, आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर। एक मिनट, अभी देखो टेक्स्ट बुक में क्या है कि वहां पे कुछ साथ में क्वेश्चंस भी पूछे गए। आपको वहां पे पूछा है कैन वी शो द टू लाइंस पैरेलल इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। अगर आपको अल्टरनेट एंगल्स की जो पेयर बन रही है वो इक्वल गिवन है तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उसको जो लाइन है उसको पैरेलल प्रूव कर सकते हो।
ऑब्वियसली अभी देखो यहाँ पे क्या है, उसका कन्वर्स पूछा है, आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है, पैरेलल गिवन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एंगल्स बन रहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वो डेफिनेटली इक्वल होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी डेफिनेटली इक्वल ही होंगे। दैट मीन्स एक दूसरे का यूज करके आप उन दोनों को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बट ये पूरा स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते तो भी चलेगा। डायरेक्ट हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। सो फ्रॉम द फिगर, ठीक है, सो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, so in figure the transversal PS ये जो आपकी PS ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, उसकी बात की है। इंटरसेक्ट लाइन जो मैंने आपको बोला, which intersect line AB and CD in two distinct points Q and R respectively. Okay, transversal PS intersects line AB एंड सी। अभी देखो थ्योरम क्या होता है कि प्रॉपर वे में आपको लिखना है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी अभी आपको लगेगा कि सर हमें पता है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रूव करना है, ठीक है, वो आपको पता है, बट आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो हमने गिवन स्टेटमेंट था उसको यहाँ पे ग्राफिकली दैट मींस फिगर में शो किया, ठीक है। शो करने के बाद प्रैक्टिकली आपने जो शो किया है उसको मेंशन भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो मेंशन करने के बाद इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये होता है, देन आफ्टर ये होगा, सो वी हैव अ प्रूफ। ओके, सो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते। एंड सी डी एट पॉइंट्स Q एंड R respectively, okay, such that angle now BQR equals to angle QRC। अभी देखिए यहाँ पे एंगल BQR, व्हाट इज BQR? BQR यानी दिस वन which is equals to angle QRC, angle QRC। यहाँ पे आपको बोला गया है such that angle BQR equals to angle QRC। देखिए यहाँ पे BQR QRC, अभी ये तो क्या बना आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पैर बनी, ठीक है। वो यहाँ पे क्या गिवन है, if the transversal line intersect two parallel lines, अगर ये दोनों पैरेलल, यहाँ पे देखो ऐसा मेंशन है AB and CD at the points Q and R respectively such that this, but यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा है, intersect two parallel lines, that means it is given that AB and CD are two parallel lines, okay। So एंगल BQR, अभी देखो मैं यहाँ पे बात करूँ, एंगल BQR जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इक्वल्स टू PQA। अभी हमको ये चीज प्रूव करनी है, इसके इक्वल टू ये वाला एंगल क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। एंड सेम ये जो एंगल है वो और ये जो एंगल है वो दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, and corresponding angles are equal if these
दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल्स टू अगर ये है बट इसके इक्वल्स टू तो ये वाला एंगल है, दैट मींस वो दोनों इनडायरेक्टली प्रूव हो गए। ठीक है, सो हमें यहाँ पे ये जो चीज है वो प्रूव करनी है। ठीक है, हमने एज ए गिवन नहीं ले लिया इसको। ठीक है, ये गिवन नहीं है, आपको इस चीज को प्रूव करनी है, सच दैट वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। ओके, सो गो फॉर द प्रूफ नाउ। फर्स्ट BQR, now AB and CD are two parallel lines। अभी देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखने से पहले आपको मेंशन करना जरूरी है कि ये दोनों लाइंस जो है दैट आर पैरेलल। ठीक है, अभी देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तभी तो आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बन रही है। अगर वो दोनों पैरेलल नहीं होती तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बोला था कि ऐसी कंडीशन है, दैट मींस ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर नहीं बनेगी। ठीक है, सो कंपल्सरी यू हैव टू राइट डाउन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, देन आफ्टर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज कर सकते हैं। सो AB and CD are two parallel lines and therefore angle BQR equals to angle PQA। ओके, सॉरी, फर्स्ट हम करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। एंगल BQR यानी ये वाला एंगल जो है उसके इक्वल टू ये होगा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट है दैट मींस इसके इक्वल टू ये होगा, वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, सो BQR इक्वल्स टू PQA, वर्टिकली opposite। okay, next, now give it number 1 and angle, चलिए PQA यानी ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, which corresponds to this angle, that means those angles are equal। ठीक है, both the angles PQA and QRC which are corresponding angles, so they are equal। so angle PQA equals to, चलिए फर्स्ट एंगल PQA उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला QRC। ठीक है, और देखिए यहाँ पे F बन रहा है, हो रहा है F, दैट मींस ये दोनों जो एंगल है आपके वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो PQA यानी दिस एंगल इक्वल्स टू QRC यानी ये वाला। गिव इट नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कंपल्सरी ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है। ओके, नाउ सी दिस टू रिजल्ट्स वी हैव। नाउ क्या प्रूव करना है हमें, ये वाला एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल QRC। ठीक है, इसको अनदर नंबर दे देते हैं। सो फ्रॉम ओके, चलिए क्या है हमारे पास, एंगल PQR इक्वल्स टू, ये रिजल्ट हमें लेके चलना नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी LHS लेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS ला देंगे। ठीक है, सबसे पहले LHS क्या है हमारा, एंगल PQR। अभी ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि यही पेयर आपको प्रूव करनी है,
सेकंड पेयर जो बन रही है ये एंगल और ये, दैट मींस एंगल ए क्यू आर दिस वन एंड सेकंड एंगल क्यू आर डी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो है उसको भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर जो है उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बट आप एट द एंड सिमिलरली करके जो सेकंड पेयर है उसको भी इक्वल लिख सकते हो। सो एंगल PQR इक्वल्स टू, या तो अदरवाइज छोड़ दो इसको, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको फिर ऐसा लगेगा कि हमने उस रिजल्ट का यूज किया है फ्रॉम 1 लिखा है तो, बट ऐसा नहीं है। एंगल BQR, चलिए BQR, एंगल BQR यानी ये वाला एंगल। अभी इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, दैट मींस PQA। आई आउट हुआ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 BQR इक्वल्स टू PQA, and what is PQA? PQA equals to QRC, and अभी देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी यहाँ पे, BQR equals to PQA and PQ equals to QRC, hence BQR equals to QRC डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। देखो BQR यानी ये वाला इक्वल्स टू QRC, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, पहले से आपने मेंशन कर दिया, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। सो इक्वल, इसके इक्वल्स टू आपने ये लिखा और इसके इक्वल्स टू ये है, दैट मींस ये दोनों इक्वल हो गए। सो आपको ये जो एक्स्ट्रा है अगर वो नहीं लिखना, सो आपको क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 and then here from 1 and 2, see 1 क्या है आपका, एंगल BQR इक्वल्स टू कौन सा है, एंगल PQA, एंगल PQA है, बट सेकंड रिजल्ट क्या बोलता है, एंगल PQA इक्वल्स टू एंगल QRC है ना। सो यहां पे मैं एंगल QRC लिख सकता हूं, hence your theorem is proved, okay। so once again पूरा थ्योरम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा थिंग्स है अगर वो आपको नहीं लिखना तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। डजंट मैटर कि आपने ये पूरा मेंशन किया है नहीं किया, क्योंकि आपने इन दोनों का यूज करके वो स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। सो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो गिवन क्या था, सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस है, उसमें से कोई अनदर लाइन, दैट मींस ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं उसको, व्हिच फॉल ऑन दिस टू लाइंस एंड व्हिच इंटरसेक्ट AB and CD in two distinct points in Q and R respectively. So here आपको बोला गया था पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर बन रही है और यहाँ से ये सेकंड पेयर भी बनेगी, ये और ये, ठीक है, ये आपकी सेकंड पेयर बनेगी, बट उसको आपने प्रूव नहीं किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की थी, उसके बारे में लिख लिया, देन आफ्टर हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। सो पूरा स्टेटमेंट हमने लिख दिया, देन आफ्टर दो लाइन अगर पैरेलल है, सो पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स चाहिए, सो उसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल था, सो वो रिजल्ट लिखा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल है। सो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज क्यों किया, वर्टिकली एंगल्स का यूज क्यों किया, क्योंकि आपकी जो इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर है उसमें ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट में आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट में आएगा तभी तो हम करस्पॉन्डिंग में पहुंच पाएंगे, और करस्पॉन्डिंग और ये इक्वल होगा तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दैट मींस कंपलसरी आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए,
कि हमें ये चीज अगर प्रूव करनी है सो कौन सी थ्योरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर लिखी, देन आफ्टर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखी, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी ऑब्वियसली इक्वल है, सो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली करके आप जो दूसरी पेयर है उसको भी इक्वल लिख सकते हो, ओके। नाउ ओके, हियर देयर आर फ्रॉम 1 and 2 आपको कुछ रिजल्ट गिवन है, PQR इक्वल्स टू PQA एंड PQA इक्वल्स टू QRC, देन PQA इक्वल्स टू QRC। अभी देखो सॉरी PQA इक्वल्स टू QRC, बट अनदर स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है। फिर देयर आफ्टर क्या लिखा है वहां पे, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो AB पैरेलल टू CD, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ठीक है। द रिजल्ट कैन बी स्टेट एज द थ्योरम गिवन बिलो। अभी इसमें क्या है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, वहां पे क्लियरली आपको बोल दिया है कि ट्रांसवर्सल जो है वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तभी तो आपको ये चीज प्रूव करनी है ना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या किया है, सबसे पहले अभी देखो इसके इक्वल्स टू आपको ये वाला एंगल मिला एंड सेम इसके इक्वल्स टू आपको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा ना, ये नीचे वाला, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। सो आपका ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल आपको मिल जाएगा। दैट मींस व्हाट, आपकी एक्सटीरियर की पेयर भी यहां पे सेटिस्फाई हो गई। दैट मींस AB एंड CD व्हिच आर टू पैरेलल लाइन, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में वो प्रूव किया है, देन आफ्टर आपको कुछ अगेन थ्योरम्स गिवन है। अभी देखो थ्योरम 6.4 जो है व्हिच इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, सो आपको उसका प्रूफ जो है वो खुद देना है। होमवर्क में आप लोगों को थ्योरम 6.4 का प्रूफ लिखना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, जो गिवन है, ठीक है, उसको एज अ रिजल्ट नंबर 1 नंबर 2 दे दो, जो भी गिवन है उसको, ठीक है। देन आफ्टर उसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें उसकी फिगर ड्रॉ करो। देन आफ्टर आपको क्लियरली वहां पे सीन होगा कि आपको कौन से वे में जाना है, आपको अगर ये चीज प्रूव करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। ओके, सो थ्योरम नंबर 6.3 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal। अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है यहां तक तो आपका 6.2 का ही, if a transversal intersect two lines, यहाँ पे पैरेलल लाइंस था बट वहां पे पैरेलल लाइन नहीं है, वहां पे क्या है, इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। अभी यहाँ पे हमने जो प्रूव किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, वहां पे वो चीज गिवन है और आपको उसका उल्टा प्रूव करना है। यहाँ पे पैरेलल गिवन था, यहाँ पे पैरेलल गिवन नहीं, सो आपको क्या करना है, उसको पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। So equal, then the two lines are, then the two lines
सॉरी आर पैरेलल। ओके, कन्वर्स हुआ इसका, इसमें पैरेलल लाइंस गिवन थी तो हमने करस्पॉन्डिंग का यूज किया। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बोला था कि अगर आपकी दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगी तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। सो हियर पैरेलल लाइन गिवन था और हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इसको इक्वल प्रूव किया। और यहाँ पे आपको लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है बट अल्टरनेट एंगल्स की जो पैर है वो इक्वल गिवन है। ठीक है, सो उसका यूज करके आपको लाइन जो है उसको पैरेलल शो करना है। ठीक है, सो इसका कन्वर्ट हुआ, सो ये आपको होमवर्क मिला। ठीक है, यहां पे आप सिमिलरली करके सेकंड पैर क्या बनेगी यहां पे, ये आपकी फर्स्ट पैर है और सेकंड पैर क्या हो जाएगी ए क्यू आर, ये वाला इक्वल्स टू इसके अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्यू आर डी। ठीक है, सो ये आपकी सेकंड पैर भी एज इट इज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट आपको वहां पे ये पूरी प्रोसीजर नहीं करनी, सिर्फ सिमिलरली करके उसके सेकंड पैर आपको वहां पे शो करना है कि ये भी इस तरह से प्रूव हो सकता है। ठीक है, सो हेंस योर थ्योरम इज प्रूव्ड। सिमिलरली आपको ये थ्योरम भी प्रूव करना है। ठीक है, असम्पशंस आपके चेंज हो जाएंगे, जो गिवन है वो उसका कन्वर्स है, प्रूव करना है वो भी ऑब्वियसली उसका कन्वर्स है। ओके, सो फ्रॉम थ्योरम नंबर 6.4 वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आई होप दोनों थ्योरम्स आप लोग अच्छे से लर्न करके अपनी नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, फिगर जो है अच्छे से बनानी है आपको, जिस तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, प्लीज उसको प्रॉपर्ली लिखिए। टेक्स्ट बुक में जो गिवन मेथड है वो आपको समझ में नहीं आएगी क्लियरली, सो प्लीज वीडियो को पॉज करके ये थ्योरम जो है, अभी देखो ये एंगल्स के बारे में आप लोगों को मिक्सअप हो जाएगा। सो मैंने करवाते टाइम जो एंगल्स आपको शो किए वहां पे डिफरेंट कलर से। ठीक है, सो उसी टाइम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट थ्योरम। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।